हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आपकी क्लास सेवन्थ की चैप्टर 5 जो कि एलजेब्रिक की एक्सप्रेशन है उसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आज इंट्रोडक्शन में आपको ये बता देती हूँ कि एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। ठीक है, तो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। वैसे हम सिक्स्थ क्लास में पढ़ चुके हैं कि वी हैव लर्न अबाउट सिंपल एलजेब्रिक एक्सप्रेशन लाइक x+2, y-3, 3x+2 एंड सो ऑन। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ टू फॉर्म एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हम इस चैप्टर में ये सीखेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनता है, कैसे सीखेंगे हाउ टू ऐड, और उनमें उनको प्लस कैसे करते हैं, उनके सब्ट्रैक्शन कैसे होते हैं, उनकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, उनको कैसे यूज़ करते हैं। इन सब चीज़ों को हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है ये सिक्स्थ क्लास में पढ़ने के बाद भी मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ। नंबर्स लाइक 1, 2, 3, -1, -2, -3 मतलब जो इंटीजर्स होते हैं विच आर नॉन एज कॉन्स्टेंट, इनको हम कॉन्स्टेंट बोलेंगे। जो भी अपने इंटीजर्स होते हैं, जो भी नंबर्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट बोलते हैं। और नंबर्स लाइक ABC, जिसे अल्फ़ाबेटिकल जो नंबर होते हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ABC XYZ ETC, विच आर नॉन एज अ वेरिएबल, इनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। इनको वेरिएबल इसलिए बोला जाता है कि अ वेरिएबल कैन टेक वेरियस वैल्यूज़, इट्स वैल्यू इज़ नॉट फिक्स। जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है उसी को वेरिएबल बोला जाता है। जैसे ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेटिकल जो भी वैल्यू होती है, जो भी वेरिएबल्स होते हैं, उनकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती है। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि कांस्टेंट वन वन ही रहेगा, वन फिक्स है, वन को आप चेंज ही नहीं कर सकते। टू टू ही होता है, -2 ही होता है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो याद रखना कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं। कांस्टेंट आपके मैथमेटिकल्स नंबर्स जो होते हैं, ठीक है, 1, 2, 3, इन नंबर्स को अपन क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। और जो अल्फ़ाबेटिकल होते हैं वो क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, constant has a fixed value, its value cannot be changed, it is fixed। constant क्या होता है, fixed value होती है। ठीक है, अब हाउ टू फॉर्म एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्म कैसे बनता है, ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग वेरिएबल एंड कांस्टेंट। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों को क्या किया जाता है, कंबाइन किया जाता है, दोनों को जोड़ा जाता है यूजिंग द ऑपरेशन ऑफ। अब उसमें ऑपरेशन भी यूज़ किए जाते हैं, कौन से, एडिशन, ऑपरेशन 4 ही होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, हियर इज द एक्सप्रेशन x+2। अब x वेरिएबल है और 2 क्या है, कांस्टेंट है। आपको क्वेश्चन आएगा एक्सरसाइज 5.1 में कि व्हाट इन दिस एक्सप्रेशन विच वन इज वेरिएबल विच इज कांस्टेंट। तो वेरिएबल क्या है, x है, कांस्टेंट क्या है, 2 है। इज फॉर्म्ड बाय एडिंग 2 to x। कैसे बना ये, कांस्टेंट को हमने क्या किया, वेरिएबल के साथ ऐड कर दिया, ठीक है, एडिशन करके। अब इसमें क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, x-4, ठीक है, तो इज फॉर्म्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम x। अब 2x इज फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग 2 to x। इसमें क्या किया, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, कोई साइन नहीं है, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक फॉर्म बनता है। ये कितना भी बड़ा हो सकता है। यहाँ कुछ और एक्सप्रेशन भी आपको दे रखे हैं, जैसे x² इज फॉर्म्ड बाय मल्टीप्लाइंग द वेरिएबल x बाय इटसेल्फ। मतलब क्या किया, x को जब x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x की पावर क्या बन जाती है, 2 बन जाती है, x क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। जस्ट एज जैसे 5 × 5 क्या हो जाता है, 5 स्क्वायर होता है, मतलब 5 की पावर 2। जितनी बार वो सिंगल नंबर मल्टीप्लाई में होगा उतनी उसकी पावर लगती जाएगी। ठीक है, इस तरीके से जब पावर 2 होती है तो उसको स्क्वायर बोलते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको अभी बता रही हूँ, जब क्वेश्चन समझाऊंगी तब मैं रिपीट नहीं करूँगी। ठीक है, तो आप अभी देख लीजिए, जब पावर 2 होती है तो उसको स्क्वायर पढ़ा जाता है, और जब पावर क्या होती है, 3 होती है तो उसको क्यूब पढ़ते हैं। पावर 3 मतलब उसको क्या पढ़ते हैं, क्यूब पढ़ते हैं। अब हम टर्म्स पे आते हैं कि टर्म्स क्या होती हैं। टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन, ठीक है, किसी एक्सप्रेशन की टर्म्स कैसी होती है। वी कंसिडर द एक्सप्रेशन 3x+2।
हम इस एक्सप्रेशन को देखते हैं। टू फॉर्म दिस एक्सप्रेशन वी फर्स्ट फ्रॉम 3x बाय मल्टीप्लाइंग 3 टू x। हमने क्या किया, सबसे पहली टर्म क्या है 3x है, 3 में x में क्या किया 3 को मल्टीप्लाई किया, तो ये पहली टर्म बनी। एंड देन ऐड 2, और फिर 2 को क्या किया इसमें ऐड किया, तो ये जो 2 जो है वो सेकेंड टर्म बना। तो जैसे ही कोई एक्सप्रेशन, वी सी दैट एक्सप्रेशन है वो पार्ट्स, एक्सप्रेशन के अलग अलग पार्ट हो गए, यहाँ मल्टीप्लाई का पार्ट बना, फिर यहाँ एडिशन का पार्ट बना, विच आर फॉर्म्ड सेपरेटली एंड देन एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो टर्म्स केवल दो कंडीशन पे चेंज होती हैं, जब या तो एडिशन का साइन आ जाए या फिर सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाए। जैसे यहाँ एडिशन का साइन आ गया तो ये 2 टर्म हो गई, ठीक है। अगर सब्ट्रैक्शन का टाइम अब कितना भी बड़ा लिखा हो तो आप उसमें टर्म क्लियर कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। अब फैक्टर क्या होते हैं, तो फैक्टर का एक ट्री डायग्राम देख लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ अ टर्म प्रेजेंटेड बाय ट्री डायग्राम। इससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कौन सा टर्म होता है और कौन से फैक्टर होते हैं। जैसे आपको एक्सप्रेशन दिया है 4xy माइनस एक्स टू द पावर 3, ठीक है, एक्स क्यूब भी बोल सकते हैं इसको। इसमें टर्म 2 हो गई है, कौन कौन सी टर्म हो गई, एक तो 4xy, फिर जैसे ही सब्ट्रैक्शन का साइन आया तो सेकेंड टर्म मिल गई हमको, कौन सी मिली, माइनस एक्स टू द पावर 3। अब ये तो टर्म डिवाइड करी हमने, कितनी टर्म, इसमें 2 टर्म है, फर्स्ट टर्म ये रही, सेकेंड टर्म ये रही। अब टर्म के अंदर फैक्टर होते हैं, फैक्टर हमने जैसे HCF LCM में फैक्टर निकालते हैं ना, वैसे इसमें भी फैक्टर होते हैं। तो इसमें फैक्टर क्या हुआ, ये 4 एक अलग फैक्टर हुआ, x अलग हुआ, y अलग हुआ। फैक्टर कब बनते हैं, जो जो मल्टीप्लाई में होते हैं वो फैक्टर बनते जाते हैं। ऐसे ही इसमें x की पावर 3, मतलब x कितने टाइम है, 3 टाइम है, तो x ये इसके क्या बन गए, टर्म बन गए, ये फैक्टर बन गए। इस तरीके से फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। इस वाले को भी आप देख सकते हो, तो इसके में 3x² फर्स्ट टर्म है और 4 सेकेंड टर्म है। तो 4 का तो आप क्या कर सकते हो, फैक्टर फाइंड नहीं कर सकते, तो 4 सिंगल 4 ही रहेगा। और इसमें फैक्टर कितने, 3 फैक्टर बन रहे हैं, एक तो 3 बन रहा है और x कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो ये x और x 2 फैक्टर बन रहे हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कॉफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। तो कॉफिशिएंट भी आपको पता होना चाहिए। कॉफिशिएंट वो होता है जो न्यूमेरिकल नंबर वेरिएबल के साथ होता है। जिसे मैं आपको समझाती हूँ। इसमें कॉफिशिएंट क्या है, x का कॉफिशिएंट अगर मैं आपसे पूछूं, x की पावर 3 का कॉफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 3, x टू द पावर 3 का कॉफिशिएंट क्या है, तो x टू द पावर 3 के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो उसका क्या हो जाता है, कॉफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। तो जिसका भी कॉफिशिएंट पूछे उसके साथ में जो मल्टीप्लाई में है वो उसका क्या बन जाएगा, कॉफिशिएंट बन जाएगा। तो बस इन्हीं सारे टर्म, कॉफिशिएंट, कांस्टेंट, वेरिएबल्स, ठीक है, लाइक टर्म, अनलाइक टर्म, इन सबको हम पढ़ेंगे और इन्हीं के बारे में पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।